छत से दिखा दूँगा वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है और पहले मुंज़की हुक्मरान क़िलात में रहते थे। फिर बाद दे बिल्ड दिस वन, इस बातिल फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई जिसे कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फेसिस की जो है 760 लगभग 800 साल है। लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है, वक्त के साथ फिर इसमें एडिशंस रिफॉर्म्स भी होते चला है। इसी तरह किला बल्तीद 1945 तक मीर ऑफ फुंजा का ज़ेर इस्तेमाल में रहा। 1945 में मीर ऑफ फुंजा शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। उन्होंने अपने लिए एक मॉडर्न डिज़ाइन घर बनवा लिया न्यू पैलेस में, आपको छत से दिखा दूँगा, वो भी करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल एक लंबा अरसा ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। ये एक फ़लाही इदारा है और इसे दोबारा खोल दिया गया 29 सितंबर 1996 में हिस्टोरिकल फोर्ट कल्चर सेंटर की शक्ल में। इसी तरह ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी, यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे फिर लोग उनसे टैक्सेस भी वसूल करते थे। टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। तो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम की गोदाम्स बना दी। ये गले की गोदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे भेजते थे और इसी के ज़रिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल ना सके, चोरी न कर सके। और इसी तरह के साथ मज़ीद गंदम के गोदाम से इसके चारों तरफ। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइज़ के बकेट्स इनकी मदद से तोल लेते थे। सफ़र के लिए घोड़े इस्तेमाल करते थे, ये हॉर्सेडल हैं। और कुकिंग के लिए हंडी पकाने के लिए पत्थर के हंडियाँ इस्तेमाल होते थे और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइंस हैं इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं, कंपोजिट को है डिफेंस हंटिंग के लिए। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। दरवाजे बहुत ही छोटे हैं, अपने सर का ख़ास ख्याल रखना है। तो छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि एक तो ये इलाका सर्द इलाका है, ठंड से बचने के लिए छोटे दरवाजे, छत लोग मोटी दीवारें रखते थे। और छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों में से एक ही टाइम पे मुश्किल से एक ही बंदा गुजर सकता है, दुश्मनों को रोकने में आसानी होती थी। और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक का जाए, इन्हें रिस्पेक्टिव रोज़ भी कहते हैं। अगला जो कमरा है ये उस ज़माने का जेल है, जिंदान की तरफ बढ़ेंगे। जैसे आप जिंदान के अंदर दाखिल होंगे, इसके अंदर अभी आयरन ग्रिल्स और स्टेज लगाए गए हैं एक्सेस के लिए। तो कदीम ज़माने में ये ग्रिल स्टेज नहीं होते थे, मुजरिमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे। और 5-10 दिन इस कैद खाने में कैद करने के बाद फिर उनको लंबी अरसे के लिए सज़ा देने के लिए कुछ को सज़ाई मौत, कुछ को जलावतन। इसी तरह जंगी मुजरिमों को चाइना कश कर ले जाकर उनको फ्रॉक किया जाता था, स्लेव। सो प्लीज़ सर का ख्याल रखते हुए जेल खाने से काम अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं। जो हम किले हमने देखे मुगलों के किले का ख़वातीन के लिए वुलन गाउन, लेदर की जूते, विंटर्स के लिए मार्कोट का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड वन जो है देयर इज द फाइन शीप वुलन गाउन, वो एक रॉयल गाउन है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो कश्मीरी डिज़ाइन है। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं। ये मैप्स ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ें हैं, डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फर्स्ट जो मैप है ये 13 सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में है। सेकेंड 1550 का है, फ्रेंच लैंग्वेज में। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है, इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी रूम जो है ये बेसिकली गार्ड रूम थी, यहाँ पे गार्ड सेंट्री बैठते थे इन होल से नीचे की तरफ निगरानी रखने के लिए।
और इन शेल्फ में रोज को रखते थे और इन हैंडल्स में बोझ को हैंग करने के लिए तीर और कमान रखते थे। ये अगला दरवाजा कुछ ज्यादा ही तंग है, प्लीज एहतियात से सर बचा के सर का ख्याल रखते हुए। ये ऐवान मजलिस शोरा कहते हैं, सीक्रेसी प्लानिंग हॉल, हुक्मरानों के ख़ास उमूरी फैसले इसी रूम में लिए जाते थे। इस तरह के कमरे अमूमन सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतों और सेंटर में हीटिंग का निज़ाम होता था। यहाँ पे फायर प्लेस होती थी और ऊपर की तरफ हॉल थी स्मोक स्काईलाइट के लिए। इसे बाद रेस्टोरेशन बंद किया गया है और विंटर रूम्स के साथ लाजमन स्टोरेज रखते थे। नॉर्दर्न एरियाज़ के बेशतर इलाकों में एक ही फसल होता है। हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं स्टोर करने के लिए। इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ बैक साइड पे भी। और ये नीचे की तरफ जो बंकर बनी है ये फ्रिज एक्टिविटीज़ में टेम्परेचर ज़रज़ेवर रखते थे। और ये मज़ीद पत्थर के हांडियाँ हैं कुकिंग के लिए, हंडी पकाने के लिए। और ये कालीन जो है 100 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है, हैंडमेड नेचुरल डाई शीट वुलन है। और ये नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड वाइट जो कारपेट्स है ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर भी होती है। ये बनते हैं बकरी के बाग और याक के बाग से। और इसी तरह एक से शोकेसेस में जो बर्तन है, इस तरह के बर्तन वक्त के साथ कश्मीर से लाई गई चीज़ें हैं। इनमें मशरूबात रखने के लिए ये कश्मीरी प्रोडक्ट। अगला अब हम रॉयल किचन लंगर खाना की तरफ बढ़ते हैं। सो प्लीज़ सर का ख्याल रखते हुए सर बचाते। ये रूम जो है रॉयल किचन है, लंगर खाना। यहाँ पे कुकिंग करते थे और इस किचन में ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं। पत्थर है, लकड़ी है, लोहा। लोहे के जो ज़्यादातर बर्तन हैं ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर से तो कुछ चाइना कास्कर से भी लाई गई चीज़ें हैं। लेकिन अमूमन इन इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। जैसे कि ये स्टोन ग्राइंडर्स है, हावन दस्ते चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब जो है तवा है जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। ये कद्दू के बर्तन हैं, पम्पकिन्स को सुखा के खाली करते थे। इनमें दूध, दही, लस्सी रखने के लिए। और ये वुडन केन जो है ये लस्सी तैयार करते थे। स्किन बैग ये बकरी के चमड़े से तैयार की गई, इसमें भी लस्सी तैयार करते थे। एंड देयर इज अनदर स्किन बैग आल्सो, वो फुकनी है, फायर बेलो आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसी तरह वुडन स्पून्स है लोकल ट्रेडिशनल सूप्स के लिए। लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए दिए जलाते थे। एक इन स्पून्स के ऊपर है, एक बैक से स्टैंड के ऊपर, एक नियर कॉर्नर छोटे स्टैंड के ऊपर, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीरियल्स इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज रखते थे, ज़रियात की चीज़ें रखने के लिए। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स है नेक्स्ट टू द बिग पॉट, ये माउस ट्रैप है, खड़की चूहेदानी। सेंटर में हॉल स्मोक स्काईलाइट के लिए। और ये रूम स्मोकी एरिया होती थी। आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरे कार्बन लेयर्स बन चुके हैं। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस वन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस ऑफ द बिल्डिंग। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, रिसेप्शन होते हुए छत की तरफ। छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और उनकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा। सर का ख्याल रखना। ये आपने बताया क्या पंपकिन से? ये कद्दू है ना, अच्छा, पेटा कद्दू, इनको सुखा कर अंदर से खाली करते थे। जैसे कि आजकल हम बाल्टियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनकी जगह में ये इस्तेमाल। प्रोटेक्टिव कोई लेयर है? ये लीक नहीं होता बिल्कुल? नहीं सर, ये सूखने के बाद बिल्कुल लकड़ी की तरह साफ होता है। इसके ऊपर अभी प्रिजर्वेटिव ऑयल लगाएंगे और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगता। ये एज इट इज सुखा कर
वेल ये बेसिक एरिया जो है हुक्मरान की दरबारी एरिया कहते हैं। यहाँ दरबार लगती थी, ये तख्त था हुक्मरान का, हुक्मरान बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरी हजरात फैसले लेते थे। और ये जो है कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉलिंग की कौमी खेल होती थी। और ये दोनों तरफ हिमालयन आइलैंड्स के किसी पहाड़ी पकड़े ये इन पहाड़ों पर पाए जाते हैं। और ये चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला जो है ये पूरा कराकोरम का सिलसिला है। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2500 मीटर 8300 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। और मैंने नीम पैलेस का जिक्र किया, ये लाइन पे कम्युनिकेशन टावर जो नज़र आ रहे हैं और फिर सिल्वर टावर सीधे हाथ दरख्तों के पीछे आप देखें तो थोड़ा सा बिल्डिंग की खड़े छत पर कुछ खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। वो न्यू पैलेस है, करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तस्वीरें हम आपको अगले कमरे में दिखा देंगे और उनकी तफसीलात भी बता देंगे। और इसी तरह पहले हुंज़ के हुक्मरान वहाँ अल्तित फोर्ट में रहते थे, फिर यहाँ बल्तित की तरफ चले आए। यहाँ से 1945 में न्यू पैलेस की तरफ चले। इसे यहाँ ऊंचाई पे बनाने का मकसद ये था कि दुश्मन के ऊपर आसानी से नज़र रख सकते थे और दुश्मन की ईजी अप्रोच थी। अभी आप 1-2 मिनट कुछ तस्वीरें बना लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारी अदब से। ये चीज़ मैंने काफ़ी जगहों पे देखी है, उधर भी। फिर वो उधर हम गए थे कोट डीजी या फोर्ट डीजी, कोट डीजी, वो भी चोटी पे बना हुआ था। गैलरी की शक्ल दे दी गई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। एक्चुअली यहाँ हमारे पास 2 तरह की तस्वीरें, एक साइड पे हुक्मरानों की और एक साइड पे हिज़ हाइनेस प्रिंस करीम खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी इस फोर्ट की मरम्मत के लिए, और फोर्ट की मरम्मत आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है। इसी तरह इसी इदारे ने किला की भी रेनोवेशन की है। शिगरन कपुल फोर्ट जो बल्तिस्तान में है, लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली ये इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है। इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान के दादा परदादा की पिक्चर, साथ ही का पूरा शजरा है। इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। हुंज़ के ऊपर एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान ने 1000 साल हुक्मरानी की है। इस 1000 साल में 24 से ज़ायद हुक्मरानों ने हुक्मरानी की है। लेकिन यहाँ पर कुछ की तस्वीरें अवेलेबल हैं क्योंकि उस वक्त तस्वीरों की कल्चर नहीं थी। इस हुक्मरान की हुंज़ में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी मीर गज़ल खान अव्वल, सन ऑफ मीर शाह गज़नफ़र, 1863 से 1886 तक रहे। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1866 से 1891। दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया। इनको शिकस्त मिली तो ये फ़रार इख्तियार कर गए चाइना काशकर और वहाँ 1930 के आसपास में इंतकाल कर गए। चंद महीनों बाद अंग्रेज़ों ने इनकी जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरान बना दिया 1892 से 1938, जिन्होंने हुंज़ पर 40 साल हुक्मरानी की। इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज़, कश्मीरी डिज़ाइन सीरीज का इजाफा। इनके बाद इनके बेटे मीर गज़न खान सेकंड 1938 से 1945। इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमान खान 1945 से 1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंज़ स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब के दौर में ये स्टेट अबॉलिश हो गई तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल, मीर मीन्स किंग। और ये करंट मीर ऑफ हुंज़ है मीर गज़नफ़र अली खान, जो कि इस बिल्डिंग के प्राइम डोनर भी हैं। इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पे डोनेट किया था। ये हयात हैं, आजकल सियासत में हैं। इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंज़ और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों हयात हैं, न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा दिया था। और ये उनके सरमोनी एड्रेसेस हैं फॉर किंग एंड क्वीन। इसी तरह से कुछ हथियार भी हैं डिफेंस के लिए। और ये फ्लैग जो है हुंज़ स्टेट की फ्लैग थी, बो एंड एरो पावर सिंबल थी, मून एंड स्टार इस्लामिक सिंबल के तौर पर। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है, पहाड़ी बेट की नस्ल है। ये खंजराब टॉप में पाई जाती है। इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। अगला हम रॉयल समर बेडरूम की तरफ चलेंगे।
वेल ये रूम जो है रॉयल समर बेडरूम, गर्मियों का कमरा, फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्श पीस होते थे, सिंपल बिस्तर बिछाते थे, जो कि अभी भी हुंजा वैली मैसिव से जो लोग हैं, they are preferring to sleep on the floors. We are not using furniture in our houses. हमारे घरों में गाँव तकिए, कुशन्स और मट्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। ये ब्रोकेट कार्पेट बाहर तक पे बिछाने के लिए मसनद है। सीलिंग कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग है, 1911 में बनाई गई सीलिंग है। और साथ ये कुछ ट्रेड माहे हैं जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी से चाइनीज़ में है। और ये एक्सेशन लेटर की कॉपी है 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंजा ने थ्रू अ टेलीग्राम हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ तलब किया था। यूसी टेलीग्राम की कॉपी। वेल ये रूम जो है समर बालकोनी है, धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नज़र आता है। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा जो 1930 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी। और मज़ीद कुछ तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है बादशाह सिरी की तस्वीर है, मीर ऑफ हुंजा है, साथ में उनके बेटे करंट मीर। दूसरी तस्वीर क़िलातत की है, मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा उनकी डॉटर, क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी जो 2006 में इंतकाल कर गई हैं 98 की उम्र में। और ये पिक्चर जो है 1960s की है, जिसमें मीर ऑफ हुंजा चुन लाई से मुलाकात कर रहे हैं। कराकरो माहिर बनाने के माहदे बन रहे थे 1960s में। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था उस पर इसी तरीके से दरबार लगती थी, हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, डिवीजन उनका काबरीन हजरात फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स है ये मीर साहब के कुछ शहजाद भाइयों की तस्वीरें। नेक्स्ट रॉयल फ्रूट्स रखने के लिए शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है। कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। आगे जाके देखना चाहते तो वहाँ से भी, यहाँ से भी आराम से आगे जाके देख सकते हैं। सो प्लीज़ आगे आते वक्त सर का ख्याल रखना है, सर बचा के। छोटे बच्चे शैतानियां मत करना। छोटा तो तुम है सबसे छोटे इधर साइडों पे भी आ जाए, इधर भी साइड पे बैठ जाओ तुम लोग। हाँ छोटे रहो, कुछ ख्याल रखना है अपना। ये क्या झूला है? बच्चे ये बेबी तो नहीं होते थे, वो काम भी तो करते थे, ऐसे काम तो नहीं करते, उसको काट देते हैं सभी जगह। सर बचा के वेल ये रूम जो है, इस रूम को अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम के मुनासिबत से यहाँ उनकी दरबार लग जाती थी और ये टोटली खुली छत होती थी, ओपन एयर रूम। और ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। और साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़ हैं। 1920-23 में कास्कर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ कॉटन कालीन है, हैंडमेड नेचुरल डाई। और ये केबल वुलन है। और ये रशियन गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशन से, जिन्हें फ्रेंच स्केच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी हैं। वेल इसी तरह से ये जो बड़ा दरवाज़ा है ये इस दिल्ली की इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी। हंगामी हालतों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता रखा था। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरी साइड से निकल जाते हैं। ये दिल्ली की आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपनी टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच अगेन। हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। ये सारी पिक्चर्स मैंने ले ली। कब लिए? ये वाली, ये तो सारा मैंने यहाँ पर कवर किया। रुक जाइए आप।